सेकंड लेक्चर में हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे सी शार्प से। तो पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करें, ऐसे सर्च बार में जाएं। सर्च बार में जाने के बाद आप उधर लिखें वीडियो। तो विजुअल स्टूडियो 2015 जो आपको मैंने कल इंस्टॉल करना सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, इसी तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अपने इस विंडो के लेफ़्ट साइड पे जाइए और लेफ़्ट साइड पे जाके देखिएगा एक मेन्यू के नाम से मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल होगा फाइल के नेम से। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू ओपन वगैरह से फाइल क्रिएट हो जाएगी। आपने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर नेम देना है। जो आप नेम देंगे उसी नेम से हमारे पास इसके अंदर आगे चल के एक फ़ाइल क्रिएट होगी। तो .cs इसकी एक्सटेंशन होगी। CS हमने सी शार्प के लिए यूज़ करते हैं, तो .cs इसकी एक्सटेंशन के तौर पे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फाइल का नेम प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम 3 के नाम से। आप अपनी फ़ाइल का नेम कोई भी दे सकते हैं। तो फाइल का नेम देने के बाद इसको ओके कर दें। जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, हमारे पास विजुअल स्टूडियो की प्रोसेसिंग हुई और एक नई विंडो जनरेट हुई। उस पर लिखा हुआ था program.css और नीचे हमारे पास जो मैं फाइल का नेम लिखा था program3.cs के नाम से विंडो अपेयर होगी। अब सी शार्प के अंदर हमारे पास एक क्लास जनरेट होती है। जिस तरह से हम जावा के अंदर काम करते हैं तो जावा के अंदर भी एक क्लास क्रिएट होती है। तो सी शार्प की वर्किंग भी सेम है। उसके अंदर भी इसी तरह से एक फ़ाइल क्रिएट होती है और फाइल क्रिएट होने के बाद तो फाइल क्रिएट हो जाती है। अब क्लास एक क्लास बन गई प्रोग्राम के नाम से, स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के नाम से। ये इसका एक मेन सिंटैक्स है जो हमारे पास हर किस्म की फ़ाइल के अंदर सेम होगा। अब इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं console.writeline से। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थी, बेसिकली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हम यूज़ करते थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो C++ हमने पढ़ी है। तो उसके अंदर हमने सी आउट के नाम से एक्सटेंशन पढ़ी है जो कि इक्वल टू है सी शार्प के अंदर console.writelines। ये इसके इक्वल आता। जैसे हमने वहाँ पे सी इन पढ़ा था, सी एन के टर्म कौन सी है सी शार्प के अंदर console.readline के इक्वल। पर इसी तरह से हमने वहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को कंपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर। तो getch के नाम से फंक्शन हमने पढ़ा था जो आप सबको याद होगा। तो getch का फंक्शन हमारे पास करता क्या था कि हमारे पास जैसे ही एक आउटपुट की जो विंडो जनरेट होती थी, उस विंडो को प्रेस एनी की का जो हम लेंथ पे एक सी आउट लिखते थे, प्रेस एनी की। जैसे कोई की एंटर, कोई भी की आप स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास विंडो शिफ्ट कर जाएगी नेक्स्ट विंडो के ऊपर। तो getch हमारे पास उसी तरह से काम करता था। एक कोई ना कोई हमें की एंटर करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर भी हम कोई ना कोई की एंटर करवाने के लिए हम करेंगे क्या, console. बेसिकली पर्पज़ ये है, हमारे पास जो विंडो आई है, आउटपुट की जो विंडो आती है हमारे पास, वो हमारे पास डिस्प्ले हो, वहाँ पर खड़ी हो। हमारे पास होता ये है कि जो विंडो होती है, अगर हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं करते, अपना मैसेज शो करने के बाद डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन console.ready और getch जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में C++ में हमने पढ़ा था, वो सेम काम करते हैं। उस विंडो को रोके रखते हैं जब तक हम कोई की एंटर नहीं करते। अब रेडी की के नाम से जो हमारे पास ये की यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो रेडी की एक सी शार्प का एक फंक्शन है जो इसके अंदर यूज़ होगा हमारे पास उस की को एंटर करवाने के लिए जो हमारी विंडो पे काम करेगी। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। फिर इसी तरह से सी शार्प को मैं कंपेयर कर रहा हूँ सी के साथ। तो इसी तरह से जो डाटा टाइप्स हम यहाँ पे यूज़ करते थे, जो डाटा टाइप्स हमारे पास जो है वो सेम ही होगी। यहाँ पर भी इंट हम यूज़ करेंगे, फ्लोट हम यूज़ करेंगे, फ्लोट के बाद हम यूज़ करेंगे डबल भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डबल भी उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से C++ में काम करती थी। स्ट्रिंग डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। तो इसी तरह से जितनी भी डाटा टाइप्स हमने सी में पढ़ी थी, बेसिकली यहाँ पर भी सेम पर्पस और सेम फंक्शन के साथ यूज़ होगी। तो अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा
कि कौन कौन सी C++ की टाइप है और कौन कौन सी C# की टाइप है। अब थोड़ा सा कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्रीन के ऊपर जो पहला फंक्शन होता है, जब हमने C++ भी स्टार्ट की थी तो पहला फंक्शन हमने क्या किया था, हमने बेसिक जो मेन फंक्शन हमने यूज़ किया था वो हमने किया था कि हम एक मैसेज शो करवाएं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन की हमने फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तान इन्वर्टेड कोमास, बिल्कुल C++ की तरह उसी तरह इन्वर्टेड कोमास होते हैं, तो आप इसको शो करवा सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसके पास स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, स्टार्ट के ऊपर क्लिक होते साथ ही एक आउटपुट की विंडो आ जाएगी। विंडो आई और चली भी गई, पाकिस्तान शो हुआ लेकिन विंडो वहाँ पर खड़ी नहीं हुई। अब हमने विंडो को वहाँ पर खड़ा करना है, तो स्ट्राइक करवाने के लिए, खड़ा करने के लिए हम करेंगे ये कंसोल डॉट रेडी की मैंने आपको कहा था हम यूज़ करेंगे विंडो को वहाँ पर खड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर हम किसी भी किस्म का कोई भी मैसेज यहाँ पर अपेयर करवा सकते हैं। तो मैसेज हमारे पास आएगा प्रेस एनी, ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई मैसेज हमारे पास आप प्रिंट करवा सकते हैं, प्रेस। तो इसको यहाँ पे तो राइट लाइन के अंदर हम इसको यूज़ करते हुए कंसोल डॉट रेडी की का जो फंक्शन होता है वो अकेला यूज़ होता है। कंसोल डॉट ठीक। अब रेडी की का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, Ctrl+S करें, सेव करें और इसको रन करें। जैसे ही आपने रन किया, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आया, जो पहली विंडो आई थी इसमें पाकिस्तान ऐसे डिसअपेयर हो गया था, नज़र आने की बजाय, वहाँ पर खड़ा होने की बजाय, जैसे उसने पाकिस्तान को प्रिंट करवाया और विंडो को क्लोज़ कर दिया। लेकिन इसमें होगा ये, जब तक हम की को एंटर नहीं करेंगे ये नेक्स्ट विंडो पे शिफ्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने की पे एंटर किया और ये शिफ्ट हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना बहुत है, बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इनपुट वगैरह भी जनरेट करना सीखेंगे और स्क्रीन के ऊपर आउटपुट भी जनरेट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रही है तो। इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं आपको फर्दर प्रोसीड करूँगा और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।